नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुंदरकांड में आगे की दोहे और चौपाइयाँ। पिछले दोहों में और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से हनुमान जी और विभीषण जी की मुलाकात होती है। विभीषण जी उनसे कहते हैं कि मैं तो एक राक्षस कुल में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझसे भगवान श्री राम प्रेम कैसे कर सकते हैं, मुझ पर अपनी कृपाएँ कैसे बरसा सकते हैं। तब हनुमान जी बताते हैं कि भगवान को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप किस कुल के हो, कहाँ के हो, किस जगह के हो। ये जो भ्रम है, आप समझ सकते हैं कि ये भ्रम उस समय भी था लोगों को कि ईश्वर किसी खास जाति, किसी खास धर्म, किसी खास संप्रदाय का है। लेकिन हनुमान जी ने, जो शुद्ध भक्त हैं, यानी जिसने भक्ति को जान लिया है, वो जान जाता है कि वो ईश्वर किसी एक वर्ग, किसी एक क्लास का नहीं है, वो सभी के भीतर है। वो किसी का होने की बात छोड़िए, वो तो सभी के भीतर है। भागवत गीता भी हमें यही बताती है, उसका तो संदेश ही भागवत गीता का, भगवान का जो संदेश है भागवत गीता में, उनका तो संदेश ही यही है कि हम सब के भीतर वही एक परमात्मा विराजमान है और उन्हीं की ऊर्जा से हमारा ये शरीर चल रहा है। तो ये जो भ्रम था उस समय भी मौजूद था कि ईश्वर तो कुछ खास लोगों को ही कृपा करता होगा, ईश्वर की कृपा कुछ खास लोगों पर ही होती होगी, जो विशेष रूप से पूजा पाठ करते होंगे, जो विशेष रूप से उनकी आराधना करते होंगे। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। ईश्वर को आपकी पूजा आराधना किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है। पूजा आराधना केवल और केवल एक प्रैक्टिस है और वो ज़रूरी है ताकि आपको भक्ति की ओर ले जाया जाए। वो भक्ति की ओर ले जाने वाले टूल हैं, अस्त्र हैं, वो भक्ति की ओर ले जाने वाले साधन हैं। लेकिन जो वास्तविक साध्य है वो क्या है? वो भक्ति है, यानी जिसे प्राप्त करना है वो भक्ति है। यानी पूजा पाठ विधि विधानों का पालन, ये केवल और केवल क्या है? मार्ग हैं। कहाँ पहुँचने के? भक्ति तक पहुँचने के मार्ग हैं। ठीक है, तो यही बात हनुमान जी ने समझाने की कोशिश की, छोटे में किसको? विभीषण जी को, कि आप मुझे देखिए, मैं तो एक साधारण सा बानर हूँ। सुबह कोई मेरा नाम भी ले ले तो दिन भर उसे खाने को ना मिले, लेकिन फिर भी भगवान राम ने मुझ पर इतनी कृपा की है। तो आपको तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके ऊपर अवश्य, आपके ऊपर अवश्य उनकी कृपा होगी। और आपने तो खुद कहा, विभीषण ने खुद कहा था कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ये सही बात है कि भगवान की कृपा के बिना कभी किसी संत से, यानी आप जैसे संत से, हनुमान जी से वो कहते हैं कि आप जैसे संत से तो मुलाकात हो ही नहीं सकती थी। तो वो खुद बता रहे थे विभीषण कि जब भगवान की कृपा होती है तभी संत मिला करते हैं, हनुमान जी जैसे भक्त मिला करते हैं। तो वो कहने लगे, वो पूछने लगे कि मुझ जैसे व्यक्ति पर कैसे श्री राम जी की कृपा हो सकती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे श्री राम को चाहने वाला एक भक्त मेरे सामने खड़ा है, एक संत मेरे सामने खड़ा है। यही बात हनुमान जी बताना चाहते थे विभीषण को कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला दोहा क्या है। इसमें भी हनुमान जी उन्हें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। यहाँ पे हनुमान जी के बारे में बताया गया है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं इतना अधम हूँ, इसके बावजूद भी, इसके बाद भी अपने भगवान श्री राम को याद करता हूँ। मोहु पर रघुवीर, मुझे भगवान श्री राम से ही प्रेम है, उसी भगवान श्री राम में मैं विलीन हूँ, उन्हीं की भक्ति में लीन हूँ। ठीक है, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी कृपाओं के बारे में, भगवान श्री राम की कृपाओं के बारे में बताते बताते हनुमान जी की आंखों में आंसू भर आए। और उन्होंने, मतलब जो भक्त होता है वो इतना भाव विभोर हो जाता है अपने प्रभु की बात करते हुए कि उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। आज भी आप किसी को देखेंगे जो भक्त हृदय है, वो बातें करते करते अचानक ही रो पड़ेगा, समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्यों रो रहा है। उसका रोना सांसारिक दुख का रोना नहीं है, ऐसा आप समझ भी पाएंगे कि ये सांसारिक दुख का रोना नहीं है, ये रोना, ये दुख किसी और चीज़ का है। आप इस चीज़ को, इस अंतर को बड़े आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, कोई एक ऐसी चीज़ जो है ही नहीं, दिखती नहीं, लोग कहते हैं दिखता ही नहीं भगवान, लेकिन उसके लिए एक व्यक्ति रो रहा है, उसे पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति रो रहा है। कोई उसे पागल समझेगा, कोई उसे मूर्ख समझेगा, कोई कहेगा ये निकल लिया, इसका तो दिमाग खराब है, लेकिन वो जानता है। और जो वो जानता है, जो वो महसूस करता है, अगर कोई व्यक्ति इस संसार में थोड़े से समय के लिए भी महसूस कर सके तो समझ जाइए कि पूरा ये जीवन ही आपका सफल हो गया। ठीक है, ये इतनी बड़ी चीज़ होती है भक्ति जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं भगवान श्री राम के बारे में बताते बताते।
अब आगे चौपाइयाँ हैं। चौपाइयों में जैसा आपको पता है 16 मात्राएं हर खंड में होती हैं। यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 16, तो आप देख लीजिएगा जैसा भी है, इस नॉलेज को भी बनाए रखिए। ठीक है। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहि न हो ही दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अब यहाँ पर हनुमान जी के बारे में बताया जा रहा है कि हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ये सब जानते हुए भी कि भगवान राम तो केवल शुद्ध भक्ति से ही, उनके स्मरण से ही, उनमें प्रेम रखने से ही, उनमें विश्वास रखने से ही वो खुश हो जाते हैं, तो इतना सब कुछ जानते हुए भी अगर कोई व्यक्ति इधर उधर फिरता है, यानी सांसारिक वासनाओं में फिरता है, तो वो क्यों दुखी नहीं होगा। वही चीज़ जो हमने भागवत गीता में समझी कि जो वासनाओं में फंसता है दुखी वही होता है। वासनाएं ही दुख का कारण है। रामचरितमानस हो, भगवान बुद्ध हो, कोई भी हो, एकम सत्यम विप्रा बहुधा बदंती, एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा है इसी चीज़ को, फिर ही तिका ही न हो ही दुखारी। जो वासनाओं में फंसे हैं वो दुखी क्यों नहीं होंगे। यही बात गौतम बुद्ध ने कही कि वासनाएं ही दुखों का मूल हैं, ये संसार दुखों से भरा है, गौतम बुद्ध जी ने कहा। और दुख का कारण क्या है, वासनाएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बातें हैं, जो झगड़े हैं, वो तो केवल मनुष्य से मनुष्य के बीच में हैं। जो विद्वान और जो परमात्मा है, जिस तरीके से विद्वानों ने परमात्मा को समझा है, वो तो बड़ा क्लियर और बड़ा स्पष्ट है। सारी धूल तो उन गधों के दिमाग पे पड़ी है जो उन्हें ठीक से समझते नहीं और लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वासनाओं में फंसा है वो दुखी क्यों ना हो। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। और इस प्रकार से भगवान श्री राम के गुणों का बखान करते 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 तब जाकर के उनके मन ने, जब अंत में अनिर्वाच्य विश्रामा, जब मन को ऐसी शांति मिली होगी उनके कि वो पूरी तरह से शांत हो गए अपने प्रभु के गुणगान करते हुए, जब वो पूरी तरह शांत हो गए, तो वो ऐसी शांति उनके मन को मिली थी जिसका वर्णन करना मुश्किल है। और ऐसी शांति की स्थिति में तब वो अपनी बात कहना रोक पाए, तब उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी और तब वो रुक पाए। ठीक है। अब वो वहाँ पर रुक गए हैं अपनी बात कह करके। अब यहाँ पर पुण्य सब कथा विभीषण कहीं। अब उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने यहाँ तक भगवान श्री राम के गुणों का बखान किया, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। अब यहाँ पर विभीषण अब बताता है उनको। विभीषण ने अब सारी बातें अब माता सीता के बारे में बतानी शुरू की। ठीक है। पुण्य सब कथा विभीषण कही। अब उसके बाद, पुण्य मतलब उसके बाद, अब सारी कहानियां विभीषण बता रहा है कि किस तरीके से माता सीता यहाँ रह रही हैं। जय विधि संजनक सुता तह रही, किस प्रकार से माता सीता वहाँ रह रही थी, इसके बारे में बता रहा है। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई, मुझे बताओ कि मैं उनको कैसे देख सकता हूँ। देखी चहूँ जानकी माता, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, कहाँ बैठी हैं मेरी माँ। तब यहाँ पर जुगुत विभीषण सकल सुनाई। तब जुगुत यानी उपाय, जुगुत विभीषण सकल सुनाई। तब जाके विभीषण ने सारी युक्ति बताई, क्योंकि विभीषण तो लंका में ही रहते थे, उन्हें पता था कि कैसे पहुंचा जा सकता है अशोक वाटिका तक, जहां पे माता सीता को कैद कर रखा था रावण ने। चले पवन सुत विदा कराई। जब सारी की सारी युक्ति उन्होंने समझ ली हनुमान जी ने कि किस प्रकार से माता सीता तक पहुंचा जा सकता है, चले पवन सुत विदा कराई। अब हनुमान जी ने उनसे विदा ली और अपने काम पे निकले। करि सोई रूप गयऊं पुन तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। करि सोई रूप, सोई रूप मतलब उसी रूप में, कौन से रूप में, जिस रूप में वो लंका में घुसे थे, मसक रूप यानी मक्षर के रूप में, उसी रूप में। करि सोई रूप यानी उसी रूप में, गयऊ पुन तहवा। अब उस रूप को धारण करके हमारे विभीषण जी वहां गए, वन अशोक, उस वन में गए, उस अशोक वाटिका में गए जहां माता सीता रह जहवा, जहां माता सीता थी। ठीक है। देखी मन ही महुकीन प्रणामा, बैठी बीत जात निस जामा, कृष्ण तनु शीस जटा एक बानी, जपति हृदय रघुपत गुण श्रेणी। यहाँ पर माता सीता जी की हालत बताई गई है। पहले तो हनुमान जी देखी मन ही मनुकीन प्रणामा। सबसे पहले तो हनुमान जी ने माता को देखते ही प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया, मन ही महु कीन प्रणामा, मन ही मन में उन्हें प्रणाम किया। बैठे ही बीत जात निस जामा। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि माता सीता को देख करके उन्होंने समझा
कि पूरे पूरे दिन बैठे बैठे, पूरे पूरे रात यहाँ भयानक राक्षसियों के बीच में बैठे बैठे माता सीता के 8 पहर यानी 24 घंटे बीत जाते हैं। कृष तनु शीस जटा एक बानी, और ये बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं। कृष तनु मतलब बहुत ही कमज़ोर शरीर हो चुका है। शीस जटा एक बानी, उनका जो सिर है, उनके जो बाल हैं वो जो है जटाओं की तरह, लटाओं की तरह जो है बिखरे हुए हैं और बड़ी बड़ी जटाएं उनमें बन गई हैं। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे रह रही हैं, कोई चीज़ कुछ भी वो कर नहीं पा रही। तो कृष तनु शीस जटा एक बानी, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है और सिर पे जटाएं बन गई हैं। ठीक है, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और लेकिन फिर भी वो अपने हृदय में भगवान श्री राम को निरंतर स्मरण करती रहती हैं, निरंतर वो राम का नाम लेती रहती हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में सुंदरकांड में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।